हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी एस्पिरेंट निखिल। जनरल साइंस सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है या फिर कहें चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बायोमॉलिक्यूल्स में मैं आपको पहले बताऊंगी प्रोटीन्स के बारे में। देखिए, बस इतना सा पढ़ना है हमें। और दूसरा मैं बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो बस इतना सा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं बिल्कुल बायोमॉलिक्यूल्स क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है ना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं ना, इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है अमीनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स क्या हो गए? प्रोटीन्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड हो गए। ठीक है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, इनमें क्या-क्या की एलिमेंट्स होते हैं। की एलिमेंट्स मतलब कि अमीनो एसिड जो होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सामने, ये प्लस साइन से मैंने डिनोट किया है, ये ऐसे करके। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या-क्या अमीनो एसिड्स में क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ है। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी है और एक हाइड्रोजन है और एक आर आर मतलब कोई भी साइड चेन है, लंबी सी कोई भी साइड चेन जुड़ी होगी। और इसमें मैं आपको बता दूँ सबसे बेसिक अमीनो एसिड कौन-सा होता है। अगर आर ग्रुप की जगह कोई हाइड्रोजन लगा होगा ना, तो इसे हम बोलेंगे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन सबसे बेसिक अमीनो एसिड है, क्योंकि इसके बाद अगर आर में अगर आप हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप जोड़ेंगे, जैसे कार्बन हो गया या कोई जैसे मीथेन, है ना, इथेन, तो ये बहुत लंबी चेन्स होती जाएँगी। तो सबसे बेसिक अमीनो एसिड वो होगा जब आप आर की जगह हाइड्रोजन लगाएँगे, दैट इज़ ग्लाइसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। ये आप क्लाउडी फॉर्म में देख सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो 4 टाइप का होता है, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मतलब नाम से पता चल रहा है प्राइमरी है, बहुत ही बेसिक सा होता है। इसमें कोई मतलब आपको बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, वो कुछ नहीं मिलता, मतलब सिंपल एक चेन होती है। तो प्राइमरी का एग्ज़ाम्पल है इंसुलिन, ठीक है? नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होता है? इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं आपको फाइब्रिन। इसमें क्या होता है? फाइब्रिन में अल्फ़ा चेन होती है और सिल्क होता है, सिल्क में बीटा चेन होगी, ठीक है? नेक्स्ट है टर्शियरी। टर्शियरी में आ जाते हैं हमारे एंजाइम्स, क्योंकि इनमें थोड़े से टर्शियरी में क्या होता है 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है एंजाइम्स। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होते हैं ना वो उनका जो वो फंक्शनिंग जो होते हैं ना वो 3D स्ट्रक्चर यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर पर ही फंक्शनिंग करना शुरू करते हैं। मतलब अगर आप किसी प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रखेंगे, देखेंगे तो वो फंक्शन नहीं करता है। तो प्रोटीन हमारा काम करना जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही शुरू करता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम्पल हो गया एंजाइम्स। नेक्स्ट है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री में इसका एग्ज़ाम्पल है हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे है ना, तो इसलिए हम इसे कहेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन है। तो ये हमारे थे 4 टाइप्स के प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन फंक्शन कि प्रोटीन आखिर क्या काम करता है। प्रोटीन जो होता है कैटालाइजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक मतलब जैसे कैटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया, मतलब कुछ चीज़ों का बनना, कुछ चीज़ों का टूटना, ये सब काम कौन करता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। ऑफ कोर्स प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया था कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। तो कहीं न कहीं प्रोटीन क्या कर रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो प्रोटीन जो होता है ना, जैसे हमारी बॉडी के लिए भी प्रोटीन हमारी बॉडी को देखिए ना डेवलप करता है, इसी तरीके से सेल के स्ट्रक्चर के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। किसी मॉलिक्यूल को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ पे आ गया ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी, है ना। प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन की कमी से क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डिज़ीज़ेज़ हो जाएँगी, डे उनकी कमी से हमें 3 डिज़ीज़ेज़ हो जाती हैं। पहला है क्वेशोर्कर, सेकंड है मेरेस्मस एंड थर्ड इज़ एडिमा। एडिमा क्या होता है? एडिमा में क्या होता है कि हमारे जो हैंड्स होते हैं, हमारे जो फीट्स होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है ना? एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम बॉडी में सूजन आ गई है, ठीक है? और ने क्वेशोर्कर और मेरेस्मस जो होते हैं ना, बेसिकली ये माल न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब इनमें प्रोटीन की कमी से हमें ये दोनों डिज़ीज़ हो जाती हैं। इनमें एक छोटा-सा ही डिफ़रेंस है इन दोनों डिज़ीज़ेज़ में, वो ये है कि मेरेस्मस जो होता है, ये चिल्ड्रंस में होता है। मेरेस्मस जो होता है ना, वो चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है और क्वेशोर्कर एडल्ट्स वगैरह में होता है। नेक्स्ट ये
फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस, तो पहला प्रोटीन सीक्वेंस जो था वो किसमें खोजा गया था? इंसुलिन में। और किसने खोजा था? फ्रेडरिक सेंगर ने। तो ये आप याद रखिएगा, इट्स अ बेसिक फैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है ना, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, उनमें बेसिक जो मिलेंगे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं के कॉम्प्लेक्स करते जाओगे तो बड़े-बड़े कंपाउंड्स बनते जाएँगे। नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ये CmH2O का होल n। तो इसमें आप कोई भी यूनिट रखोगे, जैसे 1 रखोगे m और n की जगह, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले से कार्बोहाइड्रेट्स कौन-कौन से हैं ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड्स मतलब बेसिकली शुगर, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, उसे हम सैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड नाम से पता चल रहा है, मतलब जिसमें एक शुगर जुड़ी हो, तो ये मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल शुगर होते हैं, मतलब एक ही शुगर इनमें एक ही शुगर होता है, एक ही कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज़ हो गया। ग्लूकोज़ आप बताइए, ग्लूकोज़ क्या किसी का पॉलीमर है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ग्लूकोज़ को आप तोड़ोगे तो वो किसी और छोटी यूनिट में नहीं टूट सकता। तो जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मोनोसैकेराइड्स में आएँगी। तो ग्लूकोज़ हो गया, फ्रक्टोज़ हो गया और गैलेक्टोज़ हो गया। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है? ये 2 मोनोसैकेराइड्स यानी कि 2 शुगर से मिलके बनी होती हैं। और याद रखिएगा कि 2 शुगर्स जो होती हैं ना, उनको जब आप जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यूज़ होता है उसे हम ग्लाइकोसिलिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है? तो 2 शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है। डाइसैकेराइड के एग्ज़ाम्पल हैं सुक्रोज़, लैक्टोज़ एंड माल्टोज़। इसके शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसे याद रख सकते हैं, MLS मदर लव सन। MLS मदर लव सन, यानी कि M फॉर माल्टोज़, L फॉर लैक्टोज़ एंड S फॉर सुक्रोज़। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, इन्हें आप मतलब ओलिगोसैकेराइड्स में 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स जुड़े होते हैं, ठीक है? 3 से 10 शुगर्स जुड़ी होती हैं। इनका एग्ज़ाम्पल है रेफिनोज़ एंड स्टाइकोज़। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होंगे? 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स जुड़े होंगे, तो उसे पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज़। बेसिकली स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज़ वो होते हैं जिन मतलब इनको आप तोड़ोगे ना तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट्स में टूट जाएँगी, ठीक है? जैसे स्टार्च को तोड़ोगे तो मतलब ग्लूकोज़ है, ये ग्लूकोज़ का पॉलीमर हो गया, ग्लाइकोजन है ना, शुगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि जो दूसरों को रिड्यूस कर रही हैं, ठीक है? तो रिड्यूसिंग शुगर में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनमें क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं। ये फेलिंग टेस्ट देते हैं, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होंगी वो फेलिंग टेस्ट देंगी। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? खुद तो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं, लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर देती हैं। रिड्यूसिंग शुगर का एग्ज़ाम्पल है ऑल द मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होंगे। कुछ डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे कि माल्टोज़ और लैक्टोज़। नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है कि कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, है ना? कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएँगी और ये नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देती हैं, मतलब ये फेलिंग टेस्ट नहीं देती, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? ऑल द पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो नॉन रिड्यूसिंग में आएँगे और कुछ डाइसैकेराइड मतलब सिर्फ़ सुक्रोज़ इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। तो काफ़ी छोटा-सा टॉपिक था, बट आप इसको थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, बट आप इन्हीं को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बड़े-बड़े चैप्टर्स में इतना दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा यूपीएससी जनरल साइंस सीरीज़। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स। थैंक यू।